हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर। और पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है ना, राइट। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जो रिएक्टर और प्रोडक्ट में जो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो आपकी बैलेंस होती है ना। जैसे तराजू में होते हैं ना, दोनों तसले में सेम तरह के मासेस रखे होते तो बैलेंस होती है, तो वैसे ही ठीक है। अब अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है देख लो। अनबैलेंस इक्वेशन देख लो, इक्वेशन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टर एंड प्रोडक्ट आर नोन एज अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, देखो सिंपल है। बैलेंस इक्वेशन जिसके दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम थे, इक्वल थे, वो आपकी बैलेंस। ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम ना हो, सिंपल। बैलेंस इक्वेशन जो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो नंबर ऑफ एटम्स, और अगर अनबैलेंस कहना आपको तो दोनों में क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है। तो अब मैं आपको अगर बोलूँ कि अनबैलेंस इक्वेशन का कोई एग्जांपल बताएं, है ना, कोई एक अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल बताएं, तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं अगर लिखूं आपको कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो क्या ये बैलेंस है? नो, बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? अच्छा, बहुत से लोग कहते होंगे सर सही तो है, H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यही तो सर पढ़ा हमने, हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे H के 2 हैं, आपके यहाँ पे H के 2 टाइम्स है ना, और यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे H भी 2 है। तो यहाँ पे आप ऐसा क्या करोगे जो O2 में बदल जाए? आई एम राइट। देखो यहाँ पे O खाली है, यहाँ पे H2 है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन O के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O खाली, यहाँ पे O2 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 यहाँ पे लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये यहाँ से रिलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो 2 है वो ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा है, यानी 2 जो है नंबर ऑफ एटम वो ऑक्सीजन के हो गए। तो ये हम अब आप कहोगे कि भैया सही है। अब क्या हुआ, ये 2 जो है वो ऑक्सीजन में मिल गया, है ना। 2 भी अब ऑक्सीजन के हो गए और ये 2 भी ऑक्सीजन के हो गए, है ना। तो अब भैया हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस है। लेकिन मैं अगर कहूँ अब भी बैलेंस नहीं है, तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम 2 जोड़ते हैं ना, यहाँ पे जब हम 2 जोड़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स क्या है, इंक्रीज कर दिया हमने, क्योंकि इधर भी हैं रिएक्टेंट में 2 नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे भी देखो रिएक्टेंट में भी 2 हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए, तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है। आप कहोगे बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इससे रिलेट तो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से भी रिलेट कर रहा है। आप कहोगे कैसे? देखो 2 जो है वो ऑक्सीजन भी हो गया, अब 2 जो हाइड्रोजन भी है, क्योंकि देखो H के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये 2 और जोड़ दिए, 2 इंटू 2 H के कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाए। कि मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 टू द 4 एटम्स। ये क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल है, कई जगहों पे बताया गया है कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, मैं एक और बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कैसे करते हैं बैलेंस, कैसे करते हैं इक्वेशन को। सिंपल है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो, ये हम कह सकते हैं सेम, है ना, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले 2 नहीं लगाया था, लेकिन H2 था वो पहले। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ पे भी 2 नहीं था, और ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे भैया हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया,
2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब आपने देखा कि भैया ये हाइड्रोजन का हमने देखा तो 2 × 2 और अच्छा, ये जब भी आप यहाँ पे देखोगे ना एटम, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हम एक्स्ट्रा जो हम एटम लगाते हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, पहले वाले से। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा H2 था तो हमने 2 और लगा दिया, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 4 होगा, नहीं होगा भैया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H4, यहाँ पे H4, यहाँ पे O2, यहाँ पे O2, दिस इज बैलेंस। क्या हुआ ये? बैलेंस इक्वेशन। आज समझ में? देखो बहुत इजी मेथड है, मैंने आपको मैंने आपको देखो बता दिया कि बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे करना है, और आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, ये भी बता दिया मैंने आज के लेक्चर में। अगर देखो बैलेंस इक्वेशन वाली अगर नहीं देखा आपने, बैलेंस इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो वीडियो, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, बैलेंस यानी नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम, कौन दोनों? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और आपकी जो अनबैलेंस है, जो अभी मैंने बताया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट अनइक्वल हो, अनसेम, मतलब सेम ना हो, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अच्छा कुछ एग्जांपल और देख लें, है ना, अगर आपको ऐसा लगा कि समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और है मेरे पास, ठीक है। देखो एक एग्जांपल में अगर बोलूँ आपको, कौन सा, जैसे कि N2 + O2, तो इसका क्या बनेगा? अच्छा इसका मैं बनाऊं Na2O, ठीक है, N2 + O2 ये Na2O, कि ये मेरी बैलेंस है? क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी बैलेंस है? बताएं जल्दी जल्दी, पॉज कर लो वीडियो को और बताओ कि ये मेरी बैलेंस होगी कि अनबैलेंस होगी, बताएं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ रहा है समझ, है ना। यहाँ पे आप कहते होगे कि सर यहाँ पे तो सोडियम था, नाइट्रोजन थोड़ी ना, है ना, सोडियम ना नाइट्रोजन, ये सोडियम, ठीक है। तो Na वहाँ पे भी Na, यहाँ पे O2, वहाँ पे O। अच्छा यहाँ पे 2 हैं एटम ऑक्सीजन के, यहाँ पे एक ही है। अच्छा यहाँ पे देखो बैलेंस करना है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Na2 बन रहा है, यहाँ पे Na1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंसिंग करनी है ना, बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस करनी है तो यहाँ 2Na होगा, तो यहाँ पे 2Na कर दिया हमने रिएक्टेंट में। देखो सिंपल है, बैलेंसिंग करना होना तो रिएक्टेंट से शुरुआत करो। क्या, कहाँ से शुरुआत करो? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट से शुरुआत करोगे तो यहीं से तो शुरुआत करोगे फर्स्ट वाले से, है ना, फर्स्ट वाले से शुरू करोगे तो यहाँ पे देखो 2Na, ठीक है, तो 2 यानी 2 एटम्स Na के। फिर O2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O2 नहीं, यानी मतलब ऑक्सीजन का जो है एक ही एटम है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2O बन जाएगा, यानी O2 के 2 O के जो है वो 2 एटम बन जाएंगे, ठीक है। Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी Na 2 है, यहाँ पे अब प्रोडक्ट में देखोगे आप कहोगे सर ये तो Na4 हो गया, तो यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा। क्या अब ये बैलेंस है? 4Na O2 क्या अब सही है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको रिएक्शंस
बैलेंस करना आनी चाहिए। ठीक है, जब भी बैलेंस करोगे तो फिर उसको बैलेंस करवाना आना चाहिए। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। ठीक है, देखो कई बार खाली पूरी रिएक्शन दे रखा होता है, लेकिन सिर्फ तुम्हें आपको क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब जैसे कि Fe प्लस O2 गिव्स Fe, ठीक है, Fe प्लस O2 गिव्स क्या बनाएगा। अब मैं आपको बताऊं क्या बनाएगा, कि जैसे कि ये बना दे Fe2O3 बनाएगा, है कि नहीं, Fe2O3 बनाएगा। जैसे ये मैंने रिएक्शन लिख दिया आपके लिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, करो भाई सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। अब इसको पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। ठीक है, Fe को आप देखिए और अच्छे से बताइए कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। Fe के देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं 1 2 क्या कह रहा हूँ, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स 1 और 2 है, तो यहाँ पे भाई 2 लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे O के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने हैं O के, यहाँ पे O के 3 हैं, 3 हैं, O के 3 हैं, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करोगे, ऐसा क्या करना है आपको कि आपके ये 3 हो जाए, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताएं। अब ये Fe है, यहाँ पे हम 2 कर दें। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे, यह 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 Fe हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो गई। अब ये कैसे हुआ कमेंट में लिखो, बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।